गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। सो अजे असी चैप्टर कर रहे सी 4th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो राजे अज असी नैक्सट टॉपिक कर रहे हैं आइसोमरिजम्स। सो आइसोमरिजम्स की होंगे ने कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। हाँ जी राजे, वो वाला कार्बन का कंपाउंड जिस दे विच मॉलिक्यूलर फार्मूला की होएगा सेम होएगा बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला की होएगा डिफरेंट होएगा। सो उस वाले कंपाउंड्स में असीं की बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द आइसोमरिज्म। ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की उसमें असीं की बोलते हैं आइसोमरिज्म बोल दिंदे हैं। सो साडे कोले की आ जांदा, फस्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल हैगी साडे कोले ब्यूटेन की। ब्यूटेन की हुंदा वा वो वाला कार्बन कंपाउंड जिस दे विच कार्बन चेन दे विच 4 कार्बनस प्रेजेंट होंदियां ने उसनूं असीं की बोलते हैं ब्यूटेन बोल दिंदे हैं। मीनस एन लग्या होया, इहदा मतलब की होएगा उहदे विच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होणगे। सो स्टूडेंट असीं आइसोमरिज्म की गल कर रहे सीगे तां की होएगा इहदे विच दो जिहड़े हैगे ने मतलब आइसोमर्स बन गए ब्यूटेन दे। फस्ट साढ़े कोले हैगा वा नॉर्मल ब्यूटेन तो सैकेंड की बनेगा आइसो ब्यूटेन बनेगा। हाँ जी स्टूडेंट, एक असी मतलब कि मतलब नॉर्मली की कह सकते हैं आइसोमरिज्म की होएगा एक अनदर स्ट्रक्चर होएगी जिस दे विच मॉलिक्यूलर फार्मूला की होएगा सेम होएगा बट वो स्ट्रक्चर दे विच जिहड़ा की होएगा डिफरेंस होएगा। सो असी देखांगे कि इस दे विच की है 4 कार्बनस लगियां हुई ने, ठीक है 4 कार्बनस लगियां हुई ने। दैन 4 कार्बनस जिहड़ियां हैगियां ने 1 बाय 1 अटैच हुई ने, ठीक है। उस दे नाल की आ मतलब साडे कोले 10 हाइड्रोजनस 1 बाय 1 जिहड़ा हैगा जां साइड से लगे हुए ने इस वे नाल। तो असीं इस नूं की कवांगे, ये की है नॉर्मल ब्यूटेन है। बट इन द केस ऑफ आइसोब्यूटेन दे विच की होएगा, ध्यान दो, एक तो मतलब कि एक चेन है, ठीक है, कार्बन की की है सिंगल चेन जा रही है। दैन बच्चे जिहड़ा एक मतलब कि साइड ते जो सेंटर वाली कार्बन होएगी उसनूं की लग्या होएगा साइड ते मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हुंदा वा। इस तरीके नाल जिहड़े मतलब कि असीं लिख सकते हैं कार्बनस 4 ही बने हैं बट जिहड़ा हैगा उहदी मतलब कि रिप्रजेंटेशन हैगी आ जां स्ट्रक्चर हैगी आ उस दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस आ गया। क्लीयर। दैन असी देखांगे साडे कोले पेंटेन आ जाती है। पेंटेन दे विच की हुंदे ने 5 कार्बन चेन हुंदी है। दैन 5 कार्बन नूं 12 हाइड्रोजनस अटैच होणगियां, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैन असी की देखांगे कि मतलब साडे कोले की बनदा वा, इहदे 3 आइसोमर्स बनदे ने। 3 आइसोमर्स दे विच की होएगा नॉर्मल पेंटेन बनेगी, आइसो पेंटेन बनेगी तो न्यू पेंटेन बनेगी। पेंटेन दे विच 5 कार्बनस असी लिख लाँगे 1 2 3 4 5। इस तरीके नाल की हो गई 5 कार्बनस हो गई। 5 सानू पता कार्बन की बैलेंसी 4 होंदी है। दैन असी 4 बॉन्ड जिहड़े हैगे ने कार्बन के पूरे कर देंगे। दैन असी की अटैच कर देनी नाल हाइड्रोजनस अटैच कर देनियां ने, ठीक है। जो मतलब कि विचकार आते हैं कार्बनस उन्होंने मतलब कि 2 हाइड्रोजनस लगणगियां ते जिहड़े मतलब कि टर्मीनल ते प्रेजेंट होंदे ने उन्होंने की लगणगियां 3 हाइड्रोजनस अटैच होणगियां। दैन आइसोपेंटेन की गल करिए तो आइसोपेंटेन विच की होएगा, असी जिमें ऊपर पढ़ के आए हैं आइसो ब्यूटेन, उस तरीके नाल ही बच्चे इत्थे की होएगा मतलब कि इस तरीके नाल एक चेन दे विच कार्बनस 4 लगा देंगे तो एक जिहड़ा हैगा वा मिथाइल की फॉर्म दे विच साइड ते असीं उसनूं लगा देंगे। मीनस अगर ये मतलब कि आ कार्बन मतलब जां इधर मतलब कि साइडां वाली कार्बन के नाल नहीं अटैच होएगा, ये सेंटर वालियां जिहड़ियां 2 कार्बनस ने इन्हां दे विचों किसी नाल भी अटैच हो सकता वा ग्रुप, ठीक है बच्चे। उसनूं असीं की बोलते हैं आइसो पेंटेन बोल दिंदे हैं। दैन असी की नैक्सट साडे कोले न्यू पेंटेन आ जाती है। न्यू पेंटेन की होएगी, हाँ जी बेटा, ये की होएगा मतलब जिहड़े सेंटर दे विच की होएगा सिंगल कार्बन। दैन उस दे नाल जिहड़े हैगे ने मतलब असी कह देंगे एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल, दैन तीसरा, दैन 4th। इस तरीके नाल अलग अलग जिहड़े हैगे ने कार्बनस लगियां होणगियां सेंटर कार्बन दे नाल अलग तो जिहड़ियां हैगियां ने मतलब कि 4 कार्बनस अटैच होणगियां हाइड्रोजनस की जगह ते उन्हां कार्बनस दे नाल फर्दर की अटैच होए होणगे हाइड्रोजनस अटैच होईयां होणगियां,
ठीक है बच्चे। नैक्सट साडे कोले की आ जाता फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप की गल करिए तो की होएगा साडे कोले फंक्शनल ग्रुप की होंदे ने एन एटम और आ ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज़ कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। मीनस वो वाले एटम्स ਜਾਂ ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ ਨੂੰ डिस्क्राइब करते हैं। सो असी की कह सकते हैं ये की हो सकता वा ये सॉरी मतलब ये की होएगा उसमें असी फंक्शनल ग्रुप बोल देने। सो स्टूडेंट साडे कोले पहला की आ जाता हैलाइड्स आ जाते हैं दैन एल्कोहल दैन एल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स असी पहला हैलोजन्स की गल करांगे। हैलोजन्स 17 ग्रुप वाले एलीमेंट्स होंदे ने जिन्होंने असी हैलोजन्स बोलते हैं। वो असी 2 एग्जाम्पल्स लिया ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन दैन सैकेंड वन इज़ द ब्रोमीन। हाँ जी राजी असी इस कंपाउंड के लास्ट के की लिखा मतलब अगर क्लोरीन लग्या होया तो क्लोरो दैन अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो नेमिंग दे विच एडजस्ट करांगे। सो साडे कोले की है मीथेन है मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप है उस नाल क्लोरीन अटैच है। दैन असी की लिखांगे क्लोरो एक कार्बन है मैथ सिंगल बॉन्ड है एन। क्लीयर इस तरीके नाल साडा जिहड़ा हैगा नेम बन जाता। दैन साडे कोले 2 कार्बन कंपाउंड दे नाल ब्रोमीन लगी हुई आ असी इसनूं की लिखांगे ब्रोमो 2 कार्बनस ने इथ दैन सिंगल बॉन्ड आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ एन आ जाएगा। ठीक दैन असी की लिखांगे अल्कोहल की गल करांगे। अल्कोहल की होएगा अल्कोहल दे विच साडे कोले जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप होएगा वो की हुंदा वा OH हुंदा वा। हाइड्रोक्सील आयन जिहड़ा हुंदा वा वो एज आ जिहड़ा मतलब असी कहांगे अल्कोहल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। दैन इस दे लास्ट जिहड़ा हैगा वा कंपाउंड दे की आएगा OL आएगा। ओके दैन OL किहदे नाल आंदा ओल एल्कोहल ओल तो असी देखा कि होएगा ये एल्कोहल है। सो साडे कोले सिंगल कार्बन जिहड़ा हैगा वा उस दे नाल की आ OH ग्रुप लग्या होया ते दैन कार्बन दे नाल 3 हाइड्रोजन अटैच ने। सो एक कार्बन आ मिथ ठीक आ सिंगल बॉन्ड एन नाल OL ला देनी असी बिकॉज ऑफ मिथानोल की बन जाएगा उसका नाम मिथानोल। ओके दैन 2 कार्बन दे दा की बन जाएगा इथानोल। क्लीयर दैन साडे कोले की आ जाता एल्डिहाइड ग्रुप में असी की लिखते हैं CHO मीनस कार्बन होएगी कार्बन दे नाल की होएगा डबल बॉन्ड दैन उहदे नाल की आ एक पासे हाइड्रोजन अटैच होएगी। ठीक है इस तरीके नाल जिवें तुसीं इस मतलब कि स्ट्रक्चर दे विच देख सकते हो कार्बन है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन दैन कार्बन दे नाल 2 ऑक्सीजन दे बॉन्ड अटैच ने। दैन इहदे उपर की होए मतलब कि इस तरीके नाल फंक्शनल ग्रुप नूं दे नाल जिहड़ा लास्ट दे नेम दे नाल असीं AL लगा दिंदे हां। ठीक है दैन की देखांगे असीं जिहड़ा साडे कोल की है इहदा नेमिंग लिखना वा। दैन साडे कोले दिस सिंगल कार्बन कंपाउंड आ सिंगल कार्बन कंपाउंड दे नाल असीं की लिख दिंदे आ मिथ। ठीक आ मिथेन मतलब साडे कोले मिथेन बन गया। ओके दैन OH जिहड़ा हैगा वा CHO ठीक है उहदे नाल मतलब सिंगल कार्बन है तो की बनेगा मिथानल बनेगा। दैन अगर 2 कार्बनस ने तो इथानल बनेगा। ओके इथेन की जगह पर की बनेगा इथानल बनेगा। दैन साडे कोल कार्बोजैलिक एसिड आ जाता COOH ग्रुप प्रेजेंट है इसनूं असीं C डबल बॉन्ड O जिहड़ा हैगा वा C डबल बॉन्ड O एंड OH अगर इस तरीके नाल कार्बन दे नाल अटैच है तो उसनूं भी असीं कार्बोजैलिक एसिड बोल दिंदे आ। मतलब लास्ट जिहड़ा हैगा एंड ते उससे क्या आएगा ओइक एसिड आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल साडे कोल की है मिथानोइक एसिड अगर सिंगल कार्बन वाला एसिड है तो मिथानोइक एसिड अगर 2 कार्बनस वाला एसिड है तो की होएगा इथानोइक एसिड। ओके दैन कीटोन ग्रुप आ जाता। हाँ जी बच्चे इत्थे की होएगा कार्बन डबल बॉन्ड O दैन दोनों पासे की होणगे कोई ग्रुप लग्या होएगा मीनस असीं कहांगे इहदे नाल हाइड्रोजन अटैच नहीं होएगी। ओके जिमें एल्डिहाइड दे नाल इत्थे एक हाइड्रोजन अटैच सीगी ना बट इत्थे जिमें कह दो हाइड्रोजन अटैच सीगी इस जगह के उपर इस मतलब ये ध्यान दो इत्थे हाइड्रोजन अटैच सी तो इन्हां दोनों मतलब कि कीटोन दे विच हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी तो जिहड़ा ग्रुप के नेम नाल एंड ते की लगेगा ओन लगेगा।
ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ CO ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ CH3 ਅਤੇ CH3। ਦੈਨ 3 ਕਾਰਬਨ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ ਓਕੇ। ਦੈਨ 3 ਕਾਰਬਨਸ ਹੋ ਗਏ, 4 ਕਾਰਬਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH3 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ C2H5 ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਊਟਾਨੋਨ ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।